अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की बहुत ही प्यारी 21 एपिसोड। तो हसीन तरीन है, तीनों कपल्स के बहुत ही ज़बरदस्त दिल धड़काते सीन हैं। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ हॉट हॉट रोमांटिक इमोशनल एंड बहुत सारे जज्बात हैं इस एपिसोड में। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। वो पूरे घर में भी ढिंढोरा पीट चुकी थी कि सहरमान ने जोलू जैसा ही बिल्ली का बच्चा गिफ्ट किया। शाज़मा तो अनिया के साथ बच्चा बनी डिनर के बाद से ही खेले जा रही थी। जोलू का बहुत प्यारा सा बास्केट होम भी था और शाज़मा बुआ को भी बिल्ली का बच्चा बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने अनिया को कहा था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में जोलू का ख्याल रखेंगी। इस आफत की क्या ज़रूरत थी? अब अपने बच्चों की राख हमवार कर मेरी ठंडी जान, ये कोई तोहफा था? बंदा पीवी को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट कर दे, पर ना जी, ले दिया ये बिल्ली का बच्चा। लाउंज में अरमान मैच देखने बैठ तो गया, पर दादी जान ने मानो यहाँ बैठना मुश्किल कर दिया। ऊपर से अनिया की जोलों के साथ खी खी से वो पहले ही तंग था, जिसमें शाज़मा साहबा की हंसी भी शामिल थी। दादी जान, इसे पसंद है। कौन सा देख लिया है आपने उसने मोती जो आखिरात पहने, जो मैं ये फजूल की चीज़ें देता फिरूं? अरमान ने साथ साइड पर लैपटॉप भी खोला था, क्योंकि जीशु के जाने की वजह से कंपनी का सारा लोड अरमान पर था। फायजा शिराजी ने मुस्कुराकर अपने सपूत को देखा, जो अनिया पर इतनी गहरी नजरें रखता था कि उसकी पसंद भी जानता था। फिर भी पुत्र, बीवी है, बंदा एक रिंग ही दे देता है। मुंह दिखाई भी मैंने दी। कहाँ पहनती हैं लड़कियां आजकल जेवर, पर रिंग तो पहन लेगी। क्या सब कुछ मैं सिखाऊं तुझे? बच्चा पैदा करने का तरीका तो आता होगा ना, या उसके लिए भी ट्यूशन लगवानी पड़ेगी किसी 10 बच्चों के बाप के यहाँ? वो दादी जान की खीर तपाने की कोशिश पर तप गया था। ये लोग बेचारे को कुछ ज्यादा ही ठंडा मान चुके थे। दादी जान, मेरे सब्र की एक हद है। बचपना उसका देखें, अभी सर पर सवार है। थोड़ा तो इस नई जिंदगी में एडजस्ट होने दें उसे। अरमान की सोच जाने फायजा उठकर उसके पास ही बैठी। शफकत से अरमान का हाथ पकड़ कर चूमा, जो नखरीला जरा नर्म पड़ा। पर ये किसी जैसे हमेशा बेचैन करती। मुझे पता है तुझे रिश्तों और लगाव से खौफ आता है, पर मैं तुझे यकीन से कहती हूँ, अनिया कम अज कम तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वो तेरे सारे मौसम पहचानती है। बाकी वो तो छोटी है, तू 34 का होने वाला है पुत्र। अपनी जिंदगी शुरू कर, ताकि मैं भी तेरे पूरे सुख देख सकूं। इस बार इस बुजुर्ग शफकत से भरी औरत में बेपनाह हसरत थी, जिसे अरमान ने शिद्दत से महसूस किया था। उसे अपने प्यार का एहसास दिला पुत्र। उसका ये बचपना माँ बनने या तेरे करीब आ जाने से कम थोड़ी हो जाएगा, बल्कि ये करीबी रिश्ता और इसकी सुख तुझे तेरे माजी की कर्ब से शर्तियाँ निजात देंगे। वो भी मजीद खिल उठेगी। इस शिराजी हाउस ने बहुत सन्नाटे देख लिए। अब मैं यहाँ सिर्फ तेरी खुशियों के रंग चाहती हूँ। मेरा तेरे उर्जाले के सिवा है कौन? वो दादी जान की बातों पर ताबेदारी से सर हिला गया, तो फायजा ने जानबूझकर शरारत से अपने नहरीले का माथा चूमा। बेचारा ऐसी एक्सप्रेसिव औरतों में फंसा था कि एहतजाज भी ना कर सकता था। ठीक है दादी जान, पर ये किसी से कम करें, अच्छा नहीं लगता। और सो जाएं, शादी के काम और मेहमानों ने काफ़ी थका दिया है आपको। और इस शाज़मा चमची को भी साथ लेकर जाएं। अरमान का ध्यान अभी भी शाज़मा और अनिया पर था, जो किचन के बाहर बने सिटिंग एरिया में ही जोलों का बास्केट बेड लगाकर गप्पे हाँक रही थी। नक चढ़ा चल कुकड़ा। फायजा हंसती हुई जाते जाते भी अरमान का खून सुलगा गई। कुछ देर तो अरमान ने इन दो की हंसी सही, फिर अल्लाह भला करे फायजा शाज़मा को अपनी मेडिसिन देने के बहाने ले गई, और फिर अनिया साहिबा जोलो को उठाए पूरे घर में दिन बनाने लगी। 2-3 बार वो टीवी लाउंज में भी आई और अरमान के सामने जानबूझकर जोलो को पारियां भी की। ये टार्चर जब मजीद सहना मुश्किल हुआ, तो अरमान ने एलसीडी ऑफ की और अपना लैपटॉप उठाए नाक चढ़ाता अपने बेडरूम की तरफ चला गया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। चलो जोलो, अब तुम भी सो जाओ, क्योंकि नींद आ रही है तुम्हें भी। इधर उधर मत घूमना, मैं भी ज़रा अपने इस मिस्टर को सीधा करूं। अब हम सुबह मिलेंगे मेरी जान, कल तुम्हें अपना उस खड़ूस का बेडरूम भी दिखाऊंगी। अनिया ने जोलू को आहिस्ता से उसके बास्केट हाउस में रखा ही कि वो शेडेड जगह में घुसते ही दोहरा होकर लामलेट हुआ, जिस पर अनिया हंसी, क्योंकि बेचारा जोलू शाम से खेल खेल कर बावला हो चुका था। अनिया ने भी सीधा कमरे का रुख किया। वो मिस्टर काउच पर आराम से बैठे, सामने लैपटॉप खोले, खुद अब मैच को फोन पर देखने में बिजी था। अनिया रूम में आई तो अरमान ने बिल्कुल कोई लिफ्ट ना करवाई।
तभी वो भी मुंह फुलाकर ड्रेसिंग मेज के सामने जा रुकती, अपनी वही स्पेशल लिपस्टिक उठाकर इसे अपने होंठों पर लगाने लगी। काहे बगाहे अरमान को भी मौसूफा देख रही थी। मुझे ही मेहनत करनी होगी वरना ये बंदा तो एक कोने में बैठकर सारी जिंदगी गुजार देगा। अमिया जान सही कहती थी, ऐसे मर्द हजरात को लाइन पर लाने की सारी कोशिश बीवी को ही करनी पड़ती है, बस इनको अपने करीब लाना पड़ता है और आगे का काम ये इमरान हाशमी प्रो बनकर करते हैं। अनिया जब लिपस्टिक लगाकर ये सब सोच रही थी तो वो रात वाला मोमेंट याद आकर उसकी गालों में गुलाब उतार गया। वो कितना रोमांटिक मोमेंट था। जान खींच ली थी अरमान ने मेरी। फिर से दिल चाह तो रहा है लेकिन कल वो सो रहे थे तभी सह गई। उनके जागते बहुत बुरी हालत होगी मेरी। उफ। अनिया ने अपने ख्वाहिश को सर से झटका और अच्छे से बाल लहराती हुई अपने ध्यान में अरमान के पास गई और पास से गुजरते जानबूझकर हील्स के नीचे दुपट्टा दिया जिससे वो तवाज़ुन बरकरार ना रखते अरमान की थाई पर गिरने के अंदाज में बैठी, जो मजे से टेक लगाए अंगड़ाई लेने में बिजी था। इस अचानक इफ्तार पर अनिया को हाथ से होल्ड कर बैठा। ओ सॉरी, मैं तो गिर गई मिस्टर अरमान। अनिया ने जानबूझकर अपना दुपट्टा हील्स तले दिया ताकि मोहतरमा सीधी अरमान की गोद में लैंड हो और फिर बताबी मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रही थी। गिरने के लिए इस रूम में काफी सारी जगह थी, तुम्हें मेरी गोद ही मिली थी। जाओ चाटो अब इसी बिल्ली के बच्चे को, यहाँ बहाने से क्या लेने आ रही हो। ये सरकार तो मानो कोयले चबा रहे थे। अब अनिया किसी से यूं प्यार जताए, मोहतरम से चाह कर भी बर्दाश्त न हुआ। बिल्ली से मेरे प्यार पे इतना गुस्सा तो अरमान के बच्चे का क्या होगा। मैं अपने बेबी को दुनिया में आपके एटीट्यूड को सहने के लिए नहीं लाने वाली। वो जो अनिया की कुर्बत में थोड़ा नर्म पड़ा, इस लड़की की बात पर मानो फिर मीटर घूम गया। मैं अपने बच्चे को अपना एटीट्यूड क्यों दिखाने लगा, क्या पागल वागल हूँ। अरमान ने टेक छोड़ी तो अनिया उसके नजदीक सिरकने पर मानो जम सी गई और मासूमियत भी है, सर भी हिला दिया। अब ये जवाब पागल वाले सवाल पर ही था। आपको जिनसे प्यार हो आप उनको दूर दूर करने की जतन करते हैं ना। जब मैं नहीं सह सकती तो मेरा बेबी कैसे सहेगा। सोचें तो मेरा मसला। गुर्बत का असर था या अपनी ढेर ख्वाहिशों का कि खुमार का कि अनिया की आवाज़ भीग गई। अरमान ने नर्म पड़ने की कोशिश की, उसके बालों को उंगलियों के पोरों से छूकर उसको मोहब्बत से देखा। तुमसे नहीं सहा जाता तो कहती क्यों नहीं हो। वो हक जताना सिखा रहा था। आप मेरा कहा मान जाएंगे इसलिए नहीं कहती। लम्हे में इस लड़की की आंखें झुकी। मैं तुम्हें खुद से दूर करने के जतन नहीं करता, बस मुझे ज्यादा चिपकना पसंद नहीं, किसी पर सवार होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वनिया की खूबसूरत गर्दन पर हाथ फेरे से आहिस्ता सी आवाज में बोला, जो ऐसे ही जवाब को उम्मीद करती है आंखें उठाए मुस्कुराई। लेकिन बेबी तो बिना चिपके नहीं आएगा। अनिया की आंखें सरूर छिलका रही थी। वो मुस्कुरा भी रही थी और शर्माना भी था इन हसीन आंखों में। बेबी की रट फिलहाल साइड करो वरना थप्पड़ पड़ेगा। क्या तुम सबने एक ही रट लगा रखी है। शाम में जो कहा वो बस मजाक था। उसके बिगड़ने पर बाजू सहूलत से अरमान की गर्दन में लपेट गई तो अरमान की चिड़ किसी नर्मगी एहसास में बदलने लगी। ओके गुस्सा मत हो, बताएं आपको क्या अच्छा लगता है। थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आपको खुद पहल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं पहल करूं तो आप मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को ढालने लगते हैं। फिर भी बताएं कुछ ऐसा मैं आपको मज़ीद मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए कर सकूं। ये सच है, मेरा दिल आपको देखने और छूने के लिए हमेशा पुरजोश रहता है। ज़रा भी बुरी फीलिंग नहीं आती। आप अपने ख्याल से निकल भी जाएं तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि आप मुझसे चिपक रहे हैं या मेरे सर पर सवार हो रहे हैं। वो मुसलसल उसके सामने बैठी बिना घबराए बोलती गई और अरमान ने उसकी लिपस्टिक की खुशबू से इंच भी तवज्जो न हटाई। ऊपर से वो महकते सरापे समेत बाजुओं में थी कि गैर महसूस तरीके से उसकी खुशबू कमरे में मौजूद एयर फ्रेशनर से कहीं दर्जे पावरफुल मालूम हो रही थी। सुर्ख रंग का मनपसंद औरत के वजूद में से लिपटा लिबास वैसे ही अच्छे मिले मर्द के हिस्से मफलूज कर देता है। और हाँ, आपको मेरे करीब आने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका मुझ पर हक है मुझसे ज़्यादा। एक मैं वाहिद हूँ आपकी लाइफ में जिसे आप कुछ इस तरह छू सकते हैं जो आपको कंफर्ट है। मतलब इस रिश्ते में अल्लाह ने बहुत सी मख्फी और आया राहतें और सरूर छुपा रखे हैं ना। वो हनूज बोलती गई और तब चुप हुई जब अरमान ने उसके होंठों को बुरी तरह चुप पड़ने पर मजबूर किया। उसके होंठों को पूरे होश व हवास में तमाम तर शिद्दत और इस्तेहकाक के सरा रहा था और अनिया के हाथ खुद बहुत अरमान के सर के बालों को मुट्ठियों में भर चुके थे। बहुत बोलती हो तुम,
जब अनिया का पूरा वजूद मुंजमद हुआ, तब वो रूबरू होकर खुमार से अनिया के चेहरे की बेतरतीबी देखने लगा, जिसकी हालत देखते अरमान को मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि वो सदमे की कैफियत में जा चुकी थी। अरमान, वो आंखें चपककर इससे पहले बाजू निकालती। अरमान ने उसके बाजू फिर से खींचकर गर्दन का हार बनाए। हिलोगी मेरे पहलू से तो मुझे लगेगा इरिटेट हो रही हो। अरमान की धमकाती बात सुने ही वो लरस कर उसके गले जा लगी, क्योंकि देख पाना मुश्किल था और दूर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं इरिटेट नहीं हो सकती आपसे अरमान, मैं आपको देखकर सांस लेती हूँ। आज सच में लगा इंसान सो कि वाकई में कोई कीमत है आपके नज़दीक। मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह मुझे आपके इस पहलू में बैठने वाली किस्मत अता करे, ताकि मैं आपको सुनूं, समझूं और वैसे छू लूं जैसे एक मोहब्बत करने वाली औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मनपसंद शख्स को छुए, सराहे, उसके हर दर्द को दूर कर दे। वो अब भी गले लगी थी। ये सब बोलने की हिम्मत अरमान के गले लगकर ही आ सकती थी, और अरमान के लिए उसका होना इस वक्त सुकून का खजाना था। तो छू लो ना, पहल मैंने कर दी है, इजाज़त भी दे रहा हूँ। अरमान ने उसकी कमर पर हाथ सरकाते एक मौखूम सी पहल की, पर अनिया ने बाजू मजीद कस लिए। आज के लिए काफ़ी था अरमान, मुझे हजम करने दे कि आपने सच में मुझे खुद हस्बैंड की तरह प्यार किया। ऐसी नींद तो मुझे अम्मिया जान की गोद में भी नहीं आई जो उस वक्त यहाँ आ रही है। उफ, क्या नशीली चीज़ है आप, मेरा मतलब। सरूर में अनिया साहिबा की टंग स्लिप हो गई, तो अरमान ना चाहते हुए भी हफीफ सा मुस्कराया। सब समझता हूँ तुम्हारे मतलब, अब खुद मेरी ऑफर जुटला कर मुझे मत कहना अरमान आप इतने नॉन रोमांटिक क्यों हैं, क्योंकि अगली बार तुम्हें मेरा ये मूड पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब उठकर इंसान की तरह मैट्रेस पर जाकर नशइयों सा सो जाओ। अनिया ने लबों को काटते इस बंदे की तड़ियाँ सुनी, और जब लगा जनाब का मूड स्पॉइल हो गया है, तो सामने हुई मीठी लग रही थी अपने गुलाबी होंठ और शर्मीले चेहरे के साथ। मैं मेहनत से नहीं डरती, और जब पता हो बदले में आपसे जुड़ा सुख मिलेगा, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर बार आपको उकसाने में मज़ा आने वाला है। आप नहीं सोएंगे मेरे साथ। वो इस सबको धमकी तो ले ही नहीं रही थी, जबकि अरमान इसे कतरा कतरा यूं ही तो जीना चाहता था। मैं नहीं सोना चाहता तुम्हारे साथ, जनाब ने लिए दिए बिना ही ठक से जवाब दिया। और अनिया का मुंह बना, वजह आईब्रूज का है, बिना तुम्हारे उकसाए ही सब हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे उकसाने का वेट चाहता हूँ। वो अरमान से ऐसे मानी है इस जवाब की हरगिज उम्मीद न रखती थी। कान की लो तक सुर्ख पड़ी। बहुत वो हैं आप। अनिया ने दुपट्टा मुंह में दबाते उठना चाहा, जब अरमान ने उसकी कमर में हाथ लपेट कर रोका। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? अरमान ने चढ़कर कहा, तो वो गर्दन घुमा कर घूमी। हैं? क्यों? वो नसमझी से आंखें फैला गई। मैं यहाँ बैठा रहूं और तुम वहाँ आराम से सोगी? अरमान ने तफसीलन शर्म दिलाई। अनिया शरारत पर उतरता हंसी। ये आपकी चॉइस है, वरना मेरी बाहें आपकी तो हैं मेरी सिमरन। अनिया ने गिरफ्त झटकी और शाहरुख खान का पोज देते बाजू खोले। अरमान को हंसी आई, जिसे जनाब ने बर वक्त हल्क में दबाया। पहले अपनी बाहें देखो, फिर मुझे ऑफर करना, निकम्मी। और ये सिमरन, लाहौल पड़ी, क्योंकि कहाँ सिमरन, कहाँ 6 फीट कुछ इंच के आदमी का वजूद। जाओ, सुबह यूनी है, दिमाग मत चाटो। अरमान ने इस बला से पनाह मांगी, जो जाते जाते भी झुककर अपने मुतालबे के लिए बजिद थी, जिस पर अरमान ने चारों नचार अपनी गाल आगे की, जैसे वो जोर का प्यार देती हंसती हुई जाकर दुपट्टा साइड रखे लाम लेट हुई। गुड नाइट अरमान जी, अकेले बैठ बैठ तो लगने से बोर हो जाए तो आ जाना अपनी राज की बाहों में, बाय। ये लड़की दिमाग का दही कर चुकी थी, और जो खुद को राज कहकर लिहाफ में घुसी। अरमान ने अपना सर पीट लिया। उफ, एक तो वो कुछ कह नहीं पा रहा था, ऊपर से ये लड़की भी दिल जलाने में माहिर थी। सारी रात जनाब की सुलगते ही गुजरने वाली थी। बहुत मुश्किल से जाले सोई थी। न जाने कितनी देर से शाने से करवटें बदलता दरवाजे में खड़ा एक तरफ टेक लगा कर देखता रहा। वहीं आलियन हॉस्पिटल गया तो था, पर फजर से पहले से अलीहा से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तब इसने थोड़ा अपना ट्रीटमेंट लिया और ज़रूरी इंजेक्शन भी लिया, वरना ब्लीडिंग फिर शुरू हो जाती। ज़ीशान के पास कल रात तक का वक्त था, और इसने जो हालत आज ज़ाले की देखी, वो सच में ज़ाले के लिए बहुत परेशान हो गया था। आधी रात के किसी पहर वो जाकर सो सकी, और तब ज़ीशान उसके पास आकर बैठा। उसके हाथ को छूने की कई नाकाम कोशिशों के बाद कामयाब हुआ, क्योंकि शऊर में ज़ाले की चीख अब तक गूंज रही थी, अनकहा बयान से बाहर दर्द दे रही थी। वो खिज़न व अलम के शिकार दिल की बेहतरी की कोई सबील तलाश ना कर पा रहा था।
तुम मेरी बेबसी और बे इख्तियारी को नॉर्मलिटी समझ रही हो, और मैं इसका फ़र्क शायद तुम्हें कभी ना समझा सकूं। आज तुम जैसे चीखी, मुझे लगता है तुम नहीं, मैं तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, मैं तुम्हें कमज़ोर कर रहा हूँ और इसका मुझे कोई हक नहीं। वो गहरी नींद सो चुकी थी और ज़िशान के पास इस वक्त खुद को सुकून देने के लिए ये यकीन भी ना बचा था कि ज़ाले उसके साथ अच्छा महसूस करती है। वो बहुत देर तक उसके पास बैठा रहा, फिर जैसे थकन से आंखें बंद हुई तो वहीं उसके साथ ही लेटा, इस एहतियात के साथ कि ज़ाले को एहसास ना हो कोई इसके साथ है। रात बीत गई। आलसन में सहर नमूदार होने लगी। नींद मुकम्मल होते ही ज़ाले के ख्वास बेदार होने लगे और तभी से लगा उसका हाथ किसी हरकत करती चीज़ पर है। तभी घबरा कर आंखें खोली तो वो करवट की अपनी हथेली ज़िशान के सीने पर रखकर सो रही थी, जो दूसरी तरफ चेहरा किए नींद में गुम था। ज़ाले ने सर उठाया तो देखा वो शूज़ पहने ही सोया था। फिर इतने पास कि वो उठने की कोई हिम्मत ना रखते आहिस्तगी से अपना सर ज़िशान के सीने पर रख कर हाथ उसकी दूसरी तरफ ले जाती गिर्द लपेट गई। मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद भी वक्त परेशान हो गई हूँ। आज आपको अपने फार्म हाउस साइड एरिया का विजिट करवाऊंगी ताकि आपकी तवज्जो मुझसे हटे, खैर से आपका ये स्टे पूरा हो और आप वापस अपनी दुनिया में चले जाएं। वो उसके सीने लगी इसी से दूर होने के प्लान बना रही थी, तो कैसे ना इस दिल को खबर होती जिससे वो लगी थी। तुम जाग रही हो? अपने बालों में सिरकती ज़िशान की बारी मगर मुलायम लम्स बिखेरती उंगलियों की हरकत पर वो जल्दी से उसके सीने पर से घबराकर सर उठा गई। चेहरे की रंगत बदल गई थी। तुम यहाँ रह सकती हो, ये जगह सिर्फ तुम्हारी है ज़ाले। क्या सोच रही थी? ज़िशान ने उसका सर फिर से सीने पर रखते दोस्ताना से लहजे में पूछा, जिसका दिल बुरी तरह स्पीड पकड़ चुका था। कि कुछ नहीं, वो हकलाई। रात के लिए सॉरी, बहुत तंग किया तुम्हें। तुम मेरे साथ रिलैक्स रहो, मैं किसी किस्म का मतलब या गर्ज नहीं आने दूंगा हमारे बीच, लेकिन तुम दोस्त रहो, मेरी आदत हो गई है मुझे तुम्हारी ज़ाले। वह हनूज उसके बालों में उंगलियां फेरे इसे अपने सीने से लगाए बोला, आवाज़ बारी पड़ रही थी, मैं दोस्त हूँ आपकी। अब भी ज़ाले की दुनिया चकोलों की जद में थी। बहुत अच्छी वाली होना, न जाने वो पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ ना सकी। तभी तो सर उठाने पर मजबूर हुई और पछताई कि क्यों देख बैठी है। वो ऐसा था ही नहीं कि नजरें एक बार पढ़कर हट पाती। ज़िशान अपनी नज़रों को भी बदलें प्लीज़। वो रुहासी हुई तो वो नजरें ही चुरा के आ, कल को कहोगी दिल भी बदल लें। वो अजियत से बड़बड़ाया पर ज़ाले से सुन चुकी थी। तभी ना सिर्फ उसका हिसार झटके उठी बल्कि बेड से भी उतर गई। ज़िशान पीछे ही उठकर लपका और ज़ाले की राह में रुका। वो बेबसी से सतकने लगी। ज़िशान, आपने कहा था मुझे समझेंगे। मेरे लिए ये रिश्ता संजीदा लेना बहुत मुश्किल है। आप खुद को बदल दें, अपनी नज़रें भी बदल दें, पर आप कुछ भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस कैफियत का आप शिकार हैं वो बस की बात नहीं। उसकी बात उसको बाजुओं से पकड़कर रोक गया। हाँ, सिर्फ मैं ही तो शिकार हूँ इसका, वो जता रहा था, क्योंकि जिस आग में वो जल रहा था अब एक तरफा तो नहीं थी। ऐसे करेंगी तो मैं आपसे बहुत दूर हो जाऊंगी, और मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। मुझे अच्छा लगता है आपको मेरी ज़िंदगी में होना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी वजह से दूसरों की ज़िंदगियां मुतासर होना। उसकी बाजुओं को पकड़े ही खड़ा था। जब ज़ाले ने नज़रें झुका ली, तुम मुझे यहाँ से भेजना चाह रही हो ना? रात फ्लाइट है मेरी, नहीं मुतासर करूँगा मैं खुद को तुम्हारी वजह से। बस रोकना मत मुझे, इतना सा करना है तुम्हें। चलो रिलैक्स हो जाओ। स्माइल। उस स्माइल का सोच भी ना सकी तो बस पलट गई, आंखों में किरचियाँ लिए। ज़ाले, मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हो? उसके पलटने पर नज़दीक हुआ और उसकी बाजुओं पर हाथों को सहलाते उसके बालों में चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। मैंने क्या कर दिया है ऐसा? वो रोहानसी होकर बोली, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और पूछ रही हो क्या कर दिया? हाँ ज़ाले, आह। वो कह ना सका, बस उसको अपने सीने से लगाए कुछ देर खामोश रहा ताकि वो भी सुकून में आए। अब से नो सैड टॉक, सिर्फ हैप्पी, ओके? कुछ देर बाद जब ज़िशान ने फिर से उसके कान में कहा तो वो फौरी यकीन लिए उसके हिसार में ही पलटी। प्लीज़ खुद को इस जंजाल से निकालें ज़िशान, ये जज्बात इंसान का करार छीन लेते हैं। खुश रहें, मुस्कुराएं। आज आपको आलसन और करीब ही मौजूद मामू का फार्म हाउस घुमाती हूँ, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वो जल्दी से मुस्कुराई, जबकि वो क्या बताता, अब उसके सिवा ये मूड कोई बेहतर नहीं कर सकता। ज़रूर चलूँगा, वो मान गया। मैं फ़्रेश हो लूँ फिर हम वॉक के लिए चलते हैं। उसका हाथ पकड़े रोक गया। फजर पढ़ लो ना। ज़िशान की ताकीद करने पर वो सर हिला गई, ताकि तुम्हें पता चले तुम खुद के लिए क्या चाहती हो। वो सब भटके हुए लोगों का बेहतरीन हादी है, तुम्हें भी रास्ता दिखाएगा। फिर चलते हैं जहाँ जाना है तुम्हें। ज़िशान कहकर खुद भी वहाँ से गया।
تو ظالے کتنی دیر بس یوں ہی کھڑی رہی جیسے پیر پتھر ہو گئے ہوں اور وہ زمین میں ہی دھس گئی ہو۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئیں۔ اب آپ مل سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ان کو سٹریس دینے والی کوئی بات نہ کریں مسٹر آلین، شی از مینٹلی سک۔ وہ کیئر یونٹ کے باہر ہی واک کر رہا تھا جب عقب سے کورین نرس نے آ کر اجازت نامہ تو تھمایا مگر احتیاط کے سنگ۔ تھینک یو، اور اسے ڈسچارج کب کریں گے؟ آلین کے سوال میں بے چینی تھی۔ آج دن تک ہوپ سو، ہیو اے گڈ ڈے، وہ اپنے پروفیشنل انداز میں کہے جا چکی تھی اور آلین پر علیحہ والے روم تک جانے میں ایک قدم منوز نہیں تھا۔ ڈور ذرا سا کھولا تو وہ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھی، اپنی کلائی پر بندھی پٹی پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھیرتی ہوئی چپ اور گمسم تھی۔ اسے بلڈ ٹیوب لگی تھی جس کا مطلب تھا اس کا کافی بلڈ ضائع ہوا ہے۔ آلین کو اسے دوبارہ دیکھ کر سکون ملا کیونکہ ایک لمحے وہ یوں تھا جیسے اپنی کل میں راز کھو بیٹھا ہو۔ کیا اپنے مجرم کو اجازت دو گی وہ تمہاری عیادت کو قریب آ سکے؟ علیحہ اسی آواز کی تو منتظر تھی، جلدی سے اپنی بھوجل آنکھیں دروازے کی طرف گھمائیں۔ پلوں میں وہ آنکھیں بھیگی نہیں، وہ بھیگی تڑپتی سرگوشی میں کہے منہ پھیر گئی۔ آلین نہ صرف اندر آیا بلکہ تھک ہار کر چلتا ہوا اس کے پہلو میں ہی آ بیٹھا۔ منہ موڑو، یہ تم پر سجتا ہے، میں تمہارے موڑے چہرے سے بھی انس باندھوں یہ مجھے زیب دیتا ہے۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تم روٹ کر مزید پیاری لگتی ہو۔ ابھی وہ کوئی تلخ تذکرہ کر کے بات بڑھانے کے حق میں نہ تھا۔ آلین نے اس کی سر چپ پر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا جو اب تک ایسے چھوئے جانے کو ہی تڑپتا آیا تھا، ورنہ وقت کی گرد نے تو اس ہاتھ میں آلین نام کی لکیر ہی منہدم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تبھی تم مجھے ناراض چھوڑ دیا، میرا پیارا لگنا اتنا عزیز تھا تمہیں۔ وہ چاہ کر بھی آلین جا کے ہاتھوں کی حدت نہ جٹلا پائی۔ ناراض کیا پر چھوڑا ہوتا تو تمہارے پاس نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ اسے اپنے ہونے کی وجہ دیے نرم گو ہوا۔ میں تم سے نہیں ڈری، اس کا مطلب یہ نہیں تھا تم میری جان بچاؤ۔ وہ اب بھی چہرہ موڑے ہوئے تھی اور آلین آج فرصت سے بیٹھا تھا سر جھکائے۔ کب بچائی ہے جان؟ مجھے تو تم زندہ فیل نہیں ہو رہی۔ آلین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا تھا۔ وہ کرب سے منہ پھیرے ہی مسکرائی۔ تو قبر کھدواؤ اور گاڑ دو مجھے۔ آلین اس کی بات پر کتنے لمحے علیحہ کو خود اذیتی سے دیکھتا رہا۔ میری طرف دیکھو۔ آلین نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اپنی طرف کیا جو اس وقت سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ اتنے پاس تھا اس کے۔ تم نے جب 15 سال بعد بنا ڈرے میرا ہاتھ پکڑا، انچھوا نہیں رہا میں بھی اس لمحے سے۔ وہ آلین کی بات سمجھ گئی تبھی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ہاتھ تو میں یونی میں بھی پکڑتی تھی تمہارا، ہاتھ پکڑنے سے کوئی میلا نہیں ہوتا۔ وہ صفائیاں دینے میں ماہر تھی۔ پھر کیا کروں کہ انچھوا نہ رہوں؟ تم میری مدد کرو نا اس میں، میری می، تاکہ میں لٹ کر جاؤں اس علیحہ کے پاس جو خود کو ادھورا سمجھتی ہے۔ جو تمہارے ساتھ کاظم نے کیا تم میرے ساتھ کر کے ٹھیک ہو سکتی ہو؟ علیحہ سے کتنے لمحے آنکھیں نہ جھپکائی جا سکی۔ وہ آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں جھکا گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو آلین؟ وہ چیخ پڑی جبکہ آلین کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ نہیں پتہ کیسی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں پھر سے نہیں کھونا چاہتا۔ تم مجھے حل بتاؤ بس جس سے تمہیں اپنا آپ واپس پیارا لگنے لگے۔ وہ اس طرح کی آلین کی عادی نہیں تھی، تبھی علیحہ کو خوف آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بری حرکت کی۔ وہ لیٹر، یہ خود کو مارنے کی کوشش، سب جیسے مجھ سے سرزد ہو گیا ہو۔ تو تم ایسے اچھے نہیں لگ رہے۔ تم مجھے میرے ممی پاپا کے پاس بھیج دو بس اور جیتے رہو جیسے جی رہے ہو۔ میں اس لمحے کو کوس رہی ہوں جب ایئرپورٹ پر تمہیں دیکھ کر رکی۔ آخر کیوں رکی کہ پھر سے ہم ملے؟ وہ پینک کرنے لگی کہ آلین کا جھکا سر اس کو مر کر بھی قبول نہ تھا۔ جیسے جی رہا تھا ویسے بھی جینا مشکل بنا دیا ہے تم نے واپس میرا ہاتھ پکڑ کر۔ اتنی سنگ دل نہیں ہو تم، میں تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کو خود لاؤں گا۔ تم کیوں جانے کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں اب صرف آنا ہے علیحہ میرے پاس، کہیں جانے کی باتیں اب ختم کر دو۔ وہ حیرت قدوں میں اتری تھی کہ جو محبت کے بچھڑنے، علیحہ کے کسی اور کے نام لگنے پر بھی نہ تڑپا تھا، آج بچوں کی طرح ٹوٹا بکھرا اس کے دامن سے لپٹنے کی کوشش میں تھا۔ ایسے بدلاؤ تب آتے ہیں جب انسان مرنے والا ہو۔ کیوں دل دہلا رہے ہو میرا؟ علیحہ کی آواز مانو گھٹ سی گئی۔ ظالے کو میری طرح سنبھالنے والا مل گیا، اب موت ناممکن نہیں رہی، ناممنوع۔ تو جاؤ، تو تم اس بار مرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کر کے دکھاؤں گا۔ وہ خود کو واپس پتھر کر گیا، پر علیحہ کا دل صدمے سے کانپ گیا۔ میری بات سنو، بکواس نہیں کرو، سمجھے؟ اس کے گریبان پکڑے خود کی طرف کھینچے، پست سا گرائی۔ اسے یہ برداشت نہ تھا کہ آلین جا خود کو ایک بھی غلط حرف کہے۔ آج پہلی بار آلین کو اس لڑکی کے لیے خود کو سراپا سنبھالنا دوبر لگا۔
میں بکواس نہیں کرتا، میں تو بس دل دکھاتا ہوں، ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے لگا۔ آلین کی آنکھیں اس سے پہلے ذرا بھی بھیگ تیں، وہ نرم پڑی۔ اس کے اندر تمام دکھوں کے بھی ظالم کے لیے نرمی ہی تو دری تھی۔ کس نے کہا یہ تمہیں؟ نام بتاؤ، میں اس کا دل سینے سے نکال لوں گی، اس کی گردن کاٹ دوں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ آلین کے آنسو نہیں بہنے دیے کیونکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ پھر سے پگھل گئی۔ اسے آلین کے لیے پگھلنے کے سوا آتا ہی کیا تھا؟ آلین نے اس کی آنکھیں دیکھتے گہرا سانس کھینچا۔ جیسے تم نے میرا دل سینے سے نکال کر میری نبض کاٹ دی، ہے نا؟ آلین نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں اس کی کلائی پر بندی پٹی پر پھیرتے بھاری سی سانس کے ساتھ شکوہ کیا۔ یہ میری کلائی ہے۔ وہ اپنے درد علیحدہ کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ ہوگی، تم تو میری ہو۔ وہ رونے کو بہت دقت سے روکتی آلین کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر کرب پھیلتا دیکھا جا سکتا تھا۔ کہیں سے نہیں ہوں میں تمہاری۔ وہ فوراً نفی کر گئی۔ ہر جگہ سے ہو جاؤ گی میری، ابھی تو دل سے ہو اور تم جھٹلا نہیں سکتی۔ اس کے دل کا ہر درد بانٹ رہا تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں میرے غصے اور ضد نے مجھے سبق سکھایا۔ تم تو اصولوں کے سخت آدمی تھے اور میں یہ بھول گئی کہ میرے پیچھے تڑپتے روتے ہرگز نہیں آؤ گے۔ تم تب بھی سنگ دل تھے، اینگری برڈ جو سرد گرم سے دور نیوٹرل دنیا میں رہتا ہوں۔ تم نے تو مجھ سے یہ تک نہیں کہا آج تک کہ علیحہ بدر میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو غلطی بھی پھر تمہاری نہ ہوئی نا؟ وہ اپنے حساب کتاب نفع و نقصان گنوا رہی تھی۔ میں یہ تب کہوں گا جب اس لائق بنوں گا کہ بدلے میں تمہاری محبت پا سکوں۔ ٹھیک ہو جاؤ پلیز۔ وہ پھر نظریں جھکا گیا تو اس بار علیحہ سے برداشت نہ ہوا۔ تم سر کیوں جھکا رہے ہو بار بار، یہ جانتے ہوئے کہ تم پر پسپاہی بالکل سوٹ نہیں کرتی؟ وہ برہم ہوئی، پر پھر اس کی نظر آلین کی گردن پر لگے بلڈ پر گئی تو جلدی سے ہاتھ وہاں لے جاتے روکا۔ یہ بلڈ میرا لگا ہے؟ ولیحہ کی تڑپ پر اس کا ہاتھ جلدی سے اپنے ہاتھ میں لیے نیچے کر گیا۔ تمہارا ہی ہوگا۔ وہ فوراً ٹالنے لگا، پر علیحہ نے آلین کی گرے شرٹ کی کالر کے انر طرف بھی جب بلڈ کے ٹریسز دیکھے تو پھر سے مضطرب و بے چین ہوئے جائزہ لینے لگی۔ نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ کچھ دیر پہلے کا ہے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سر سے نکلا ہے تمہارے؟ علیحہ کبھی اس کی گردن چھو رہی تھی، کبھی اس کا چہرہ کہ کسی طرح آلین بتائے۔ پہلے شادی کے لیے ہاں کہو پھر بتاؤں گا۔ آلین نے اس کے دونوں ہاتھ قابو میں کیے، حتمی طور پر شرط بتائی۔ تب تک پریشانی سے مر گئی تو مردہ علیحہ سے کر لینا شادی۔ وہ سخت غصے میں تھی، غصے سے زیادہ تکلیف تھی۔ مائیگرین کی سب سے سویر سٹیج ہے، جب تھک جاؤں اور انجیکشن بھی سکپ ہو جائے تو کان سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لے لیا ہے انجیکشن، لیٹ ہو گیا تھا بس۔ آلین نے پھر سے نظریں پھیرتے بتایا تو علیحہ نے کتنی دیر بس آلین کو ہی دیکھا۔ تھک گئے ہو؟ کس سے؟ مجھ سے؟ اور وہ ہنسی ہوئی، تم سے دور رہتے رہتے۔ وہ صاف گوئی سے کہہ گیا تو اس نے علیحہ کے ہاتھ کو اس انکشاف پر کامتا محسوس کیا۔ میں تمہیں ہر طرح سے یہ احساس دینا چاہتا ہوں کہ تم فار ایور ہو میرا۔ مجھے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا، پر اپنے ڈر یاد آتے ہیں۔ میں ایک آخری موقع چاہتا ہوں تم سے۔ مجھے جھکنا نہیں آتا تھا، پر تمہاری اس حرکت نے سر جھکا دیا میرا کہ کیسے جذبات تھے میرے جو تمہیں سنبھال نہ سکے۔ میں جانتا ہوں تم کس کس تکلیف میں ہو، لیکن میں بھی ہوں، اور یہ جاننا تم پر فرض ہے۔ تم مجھے سزا دو کہ مجھ سے کبھی مت کہنا کہ یو لو می۔ اب سے سارے اظہار میں کر دوں گا۔ وہ اس بار زخمی سا مسکائی۔ تم پر اظہار سوٹ نہیں کرے گا تو رہنے دو۔ ایسا کیا کروں کہ تمہارا سر واپس اٹھ جائے آلین جا؟ وہ سارے فیصلے کا اختیار آلین کو سونپ گئی۔ آج ہی مجھ سے شادی کر لو، میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں چاہتا۔ یہ کیا مانگ لیا تھا آلین جا نے؟ وہ بیگانگی کا عکس بنے نظر چرا گئی۔ تم آلریڈی بہت دیر کر چکے ہو آلین، اب اور کیا دیر ہوگی؟ وہ اپنی زندگی کے خوشنما سال آلین سے دور گزارنے پر تڑپ اٹھی۔ پلیز ول یو میری می؟ سے یس، اونلی یس۔ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرے اسرار بھی جان لیوا کر رہا تھا۔ بچے تو نہیں چاہیے ہوں گے تمہیں، پھر کیوں شادی کرنی ہے؟ دیکھنے کے لیے؟ وہ ایسے ہی دیکھ لو۔ ہاں، وہ اب نخرے دکھا رہی تھی، جتا رہی تھی۔ آلین جانتا تھا یہی تو ہاں ہے علیحہ کی۔ سب بدل دیا ہے تم نے، اب مجھے تم سے اپنی اولاد بھی چاہیے ہوگی۔ وہ صدمے سے آلین کو دیکھنے لگی۔ یہ آدمی اس کا آلین نہیں لگ رہا تھا۔ فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا تمہارا آلین۔ وہ بدلے پر اتری اور وہ دل و جان سے اسے حق جماتی علیحہ کے لیے راضی تھا۔ وہ تو چل رہا ہے ہم دونوں کا، تم جٹلا لو جب تک میری نہیں ہوتی۔ چلو ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں باہر بیٹھنے۔ آلین نے اٹھنے کی کوشش کی، پر وہ جس طرح بنا اسے روکے بس دیکھ بیٹھی۔ آلین سے دشوار ہوا کہ اس لڑکی سے ذرا بھی دور ہو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اب مجھے جانے دو۔ وہ منت کر اٹھی۔ زبردستی کروں گا اب؟
आश्रम का मेंशन हमारी शादी की तकरीब से सजेगा। बस मुझे जाकर जाले के आगे सब कहना है। मुझे नहीं लगता वो मेरा साथ देगी, क्योंकि वालिन की है तो उसका वोट तुम्हारी तरफ होगा, और जब शादी के अरेंजमेंट्स हो चुके होंगे तो तुम दोनों कुछ नहीं कर सकोगी। अलीहा को वो साफ साफ धमकियां देता भी प्यारा लग रहा था। मैं भाग जाऊंगी देखना, उसे चैलेंज करने लगी। खुद के साथ कुछ कर बैठूंगा, शायद यही आखिरी हल था। हालेन, वो रहम तलब हुई। अलीहा, बहुत हो गया ये फजूल का बार बार बिछड़ना, बहस खत्म करो, मैं जाकर ज़रूरी तैयारियां करवाता हूँ। अब तुम्हारा हाथ महरम बनकर ही पकड़ूंगा। अपनी बात मुकम्मल किए बिना सिर्फ उठा, बल्कि अलीहा की कई आवाज़ें देने के बावजूद वो ठहरा नहीं, बल्कि चला गया, और अलीहा की आंखों में ये आदमी सुख की नवीद सुना कर भी आंसू छोड़ गया था। जालिम कहीं का। जी जनाब, तो मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड अगली आने वाली है, और वो होगी आलियन और अलीहा का धमाकेदार निकाह। और ये स्टोरी इतनी सीधी नहीं है जैसे आपको लग रही है, क्योंकि बहुत से पंगे होने वाले हैं, क्योंकि वो तो पंगे खासियत हैं बरवा की नावल्स की। तो आपने बिल्कुल भी स्टोरी को आम ट्रैक वाली स्टोरी नहीं समझना। एंडिंग बस करीब है, 7-8 एपिसोड्स रह गई हैं इस नावल की, तो अच्छे से साथ दीजिए। मैं इसको बिल्कुल लॉन्ग करके बोरिंग नहीं करने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मज़ीद एपिसोड होंगी, और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे महवारी चाम, वो इससे भी मज़े का है। तो मैं आपको पहले इसलिए बता देती हूँ ताकि आप कनेक्ट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो इससे भी बहुत स्पेशल है, 22। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग भी अपना मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।